हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम HMGA 1956 के संदर्भ में बयानों पर विचार करें। 1. अधिनियम संयुक्त संरक्षकता प्रदान करता है और मां को नाबालिग वैध बच्चे के अभिभावक के रूप में मान्यता देता है। 2. वैवाहिक विवाद के मामलों में बाल अभिरक्षा आमतौर पर केवल एक माता पिता तक ही सीमित होती है, जहां माताओं को वरीयता दी जाती है। 3. इस अधिनियम में LGBTQI समुदाय भी शामिल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 3, D उपरोक्त सभी। कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर एक संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की कि माता और पिता को अपने बच्चों के अभिभावक के रूप में समान अधिकार होने चाहिए और हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम HMGA 1956 में संशोधन किया जाना चाहिए क्योंकि यह महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करता है। अधिनियम में संयुक्त संरक्षकता का प्रावधान नहीं है और न ही यह माता को नाबालिग वैध बच्चे के अभिभावक के रूप में मान्यता देता है जब तक कि पिता की मृत्यु नहीं हो जाती है या वो अयोग्य नहीं पाया जाता है। इस प्रकार यह अधिनियम माता से अधिक पिता को वरीयता देता है। वैवाहिक विवाद के मामलों में बाल हिरासत आमतौर पर केवल एक माता पिता तक ही सीमित होती है, जहां माताओं को वरीयता मिलती है। समिति ने कहा कि एक नए कानून की आवश्यकता है जो किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 और हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम HAMA 1956 के अनुरूप हो, और इस तरह के कानून में LGBTQI समुदाय को भी शामिल किया जाना चाहिए। वर्तमान में यह LGBTQI समुदाय को कवर नहीं करता है। हाल ही में समाचारों में रहे सर आर्थर कॉटन सेट बैराज कहाँ स्थित है? A आंध्र प्रदेश, B तेलंगाना, C कर्नाटक, D केरल। उत्तर ए दोएश्वरम बैराज या धवलेश्वरम बैराज एक सिंचाई संरचना थी, जिसे मूल रूप से 1852 में गोदावरी नदी के निचले हिस्से पर बंगाल की खाड़ी में खाली होने से पहले बनाया गया था। मूल दोलेस्वम बैराज एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर थॉमस कॉटन द्वारा बनाया गया था। इसे 1970 में फिर से बनाया गया था, जब इसे आधिकारिक तौर पर सर आर्थर कॉटन बैराज या गोदावरी बैराज का नाम दिया गया था। ऐसा एक केंद्रीय कानून है जो 1990 के दशक से अस्तित्व में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. हालांकि पैसा एक केंद्रीय कानून है लेकिन इसका कार्यान्वयन राज्य विशिष्ट है। 2. ये अधिनियम भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करता है। 3. छत्तीसगढ़ ने अनुसूचित क्षेत्रों में पैसा नियम 2022 के अंतर्गत पंचायत अधिकारों को लागू किया। 4. भारत के सभी राज्यों ने पैसा अधिनियम लागू किया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। A 1 और 2, B 1, 2 और 3, C 1, 2 और 4, D उपरोक्त सभी। उत्तर B पैसा अधिनियम 1996 भूरिया समिति की सिफारिशों पर आधारित एक केंद्रीय कानून है। इसका कार्यान्वयन राज्य विशिष्ट है, जबकि यह भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करता है। पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 या पैसा भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित
करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है। छत्तीसगढ़ ने अपने नियमों का गठन किया है, जबकि महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले कई राज्यों ने अभी तक अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पैसा नियम 2022 द्वारा पंचायत अधिकारों को लागू किया। उपग्रह प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों को अधिकतर वृत्ताकार कक्षाओं में रखा जाता है। 2. यदि दूरी एक अंडाकार कक्षा की तरह बदलती रहती है तो कैमरों को केंद्रित रखना जटिल हो सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर C, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों को अधिकतर वृत्ताकार कक्षाओं में रखा जाता है। इसका एक कारण यह है कि यदि उपग्रह का उपयोग पृथ्वी की इमेजिंग के लिए किया जाता है तो पृथ्वी से एक निश्चित दूरी होने पर यह आसान हो जाता है। यदि दूरी एक अंडाकार कक्षा की तरह बदलती रहती है तो कैमरों को केंद्रित रखना जटिल हो सकता है। ज्यादातर वस्तुएं जैसे उपग्रह और अंतरिक्ष यान केवल अस्थायी रूप से अंडाकार कक्षाओं में रखे जाते हैं, फिर उन्हें या तो अधिक ऊंचाई पर वृत्ताकार कक्षाओं में धकेल दिया जाता है या त्वरण तब तक बढ़ा दिया जाता है जब तक कि प्रक्षेपवक्र एक दीर्घवृत्त से अतिपरवलय में परिवर्तित नहीं हो जाता है और अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में आगे बढ़ने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बच जाता है। उदाहरण के लिए चंद्रमा या मंगल या उससे अधिक दूर। हाल ही में इंडिया की उड़ान पहल चर्चा में रही। 1. यह उड़े देश का आम नागरिक का उन्नत संस्करण है। 2. इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय और गूगल के सहयोग से लॉन्च किया गया है। 3. यह दूरस्थ और क्षेत्रीय क्षेत्रों से संपर्क बढ़ाता है और हवाई यात्रा को वहनीय बनाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। A केवल 1, B 1 और 2, C 2 और 3, D उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर D, इंडिया की उड़ान परियोजना का केंद्रीय विषय पिछले 75 वर्षों में भारत की अटूट और अमर भावना है। यह पहल संस्कृति मंत्रालय और गूगल के सहयोग से शुरू की गई है, जो देश द्वारा आज़ादी के बाद से अपनी 75 साल की यात्रा में हासिल किए गए उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा। गूगल इंडिया भारत की कहानी बताने के लिए कलात्मक चित्रों के संग्रहों की एक ऑनलाइन प्रदर्शनी लगाएगा। यह पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित की जा रही है।